हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे, तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है पहला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी सबसे छोटा है विश्व का। आपका छठा प्रश्न है, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग। आपका 7 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 8वां प्रश्न है, एक समान शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड होता है। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, अति चालक का लक्षण है? अति चालक का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 11 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है? वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है? तो ये ग्रीस से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 12 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य असम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 14 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 15 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। आपका 16 नंबर प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की जो खोज है एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आपका 17 नंबर प्रश्न है, मलेरिया की दवाई किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवाई किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, सिनकोना पेड़ से प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु जो है असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 19 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती? तो आप लोग याद रखिएगा, दिन की अवधि कम होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 22 नंबर है। आपका अगला प्रश्न 22 नंबर है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अवरक्त के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? तो आप लोग याद रखिएगा, 1954 ईस्वी में आरंभ की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो आप लोग याद रखिए, काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, जयपुर को जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो साथियों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप सभी को कितना प्रश्न याद था आप कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।